हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइंड लाइन के बारे में, जैसे कि हम ब्रेन लाइन, हेड लाइन या फिर बुद्धि रेखा के रूप में भी जानते हैं। और देखेंगे कि ये माइंड लाइन जो है वो कितने तरह की होती है और इसके द्वारा हम किस तरह से किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में और उसके अलावा वह अपने कैरियर में कितना सक्सेसफुल होगा और उसकी लाइफ में किस तरीके से प्रोग्रेस होगी, ये पूरी बातें हम माइंड लाइन से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी हथेली में माइंड लाइन जो है वो लाइफ लाइन के पास से ही निकलती है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है हथेली में, ये जो है हथेली में लाइफ लाइन होती है और इसी के पास से ये जो लाइन आपको निकलती हुई दिखाई पड़ रही है, ये हथेली की माइंड लाइन होती है। और ज़्यादातर लोगों के हाथ में ये जो लाइन है वो मंगल क्षेत्र पर आकर समाप्त होती है। यदि ये माइंड लाइन बहुत ही छोटी है, किसी किसी के हाथ में यहाँ पर बहुत ही छोटी सी माइंड लाइन होती है, तो यदि छोटी माइंड लाइन है तो ये उस व्यक्ति की सीमित बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है। और ऐसे लोग अपने जीवन में शारीरिक रखरखाव पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय दिमागी कार्यों की, और ये अपनी लाइफ में दिमागी कार्यों को करने से भी अक्सर बचते हैं। वहीं यदि किसी व्यक्ति की माइंड लाइन अच्छी लंबाई लिए हुए है, मान लीजिए जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इस हथेली में, तो अच्छी लंबाई वाली जो माइंड लाइन होती है, ऐसे लोग काफ़ी विचारशील और चिंतनशील होते हैं और इनमें कार्य करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। ये हर कार्य को बहुत ही दिमाग लगा के करते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए यहाँ पर माइंड लाइन, जैसा कि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि माइंड लाइन यहाँ पर इस तरीके से लाइफ लाइन से साथ से ही निकल रही है, लेकिन किसी किसी के हाथ में माइंड लाइन यहाँ पर लाइफ लाइन से थोड़ी थोड़ी दूरी से निकलती है, इस तरीके से सेपरेट होकर यहाँ पर चलती है। तो यदि इंडिपेंडेंट माइंड लाइन है, यानी कि लाइफ लाइन से दूर होकर चल रही है, तो ऐसे लोग किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करते हैं और ये नेचर वाइज थोड़े जिद्दी और खुद के विचारों पर चलने वाले होते हैं। ये अपनी लाइफ में आई हुई एडवर्स सिचुएशंस का भी डटकर मुकाबला करते हैं और इनमें पैदाइशी रूप से ही लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, इसलिए ये अपने आसपास के लोगों को लीड करते हुए दिखाई देते हैं। ये दूरदर्शिता के अनुसार लंबे समय के लिए कोई भी प्लानिंग करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। इनके आसपास के लोग भी इनके कैरियर की ग्रोथ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये अपनी पर्सनल और पब्लिक लाइफ दोनों में ही काफ़ी बोल्ड होते हैं और हिम्मती होते हैं और कहीं ना कहीं ये दूसरों पर डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। अब जिद्दी स्वभाव के होते हैं, इसलिए आसानी से ये किसी से भी कन्विंस नहीं होते हैं और ये अपने जीवन में जैसा कैरियर चाहते हैं ये उसे अचीव कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो माइंड लाइन है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि ये जो लाइन है माइंड लाइन, यदि ज़्यादा गैप लेकर यहाँ से इस तरीके से काफ़ी दूरी से ज़्यादा गैप लेकर निकलती है, लाइफ लाइन से ज़्यादा गैप होता है, तो ये गैप जो है अच्छा नहीं माना जाता है और ऐसे लोग बेवजह जिद करते हैं और झगड़ालू किस्म के हो जाते हैं और हर कार्य में ये लापरवाह होते हैं। यदि माइंड लाइन दूरी से निकलने के साथ साथ यहाँ पर छोटी भी हो, अगर मान लीजिए ये दूरी से तो निकलती ही है और साथ में बहुत छोटी सी भी है अगर यहाँ पर, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों पर रूल करते हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और ये अपने नेचर की वजह से किसी भी जॉब में भी नहीं टिक पाते हैं और अपने बॉस के साथ भी इनकी अक्सर अनबन चलती रहती है और इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रह पाती। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि माइंड लाइन मान लीजिए मून माउंट की तरफ झुकी हुई हो, ये हथेली का मून माउंट होता है, तो यदि किसी की माइंड लाइन इस तरीके से यहाँ से मून माउंट की तरफ उसका झुकाव होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और ये इनकी कल्पना शक्ति जो होती है वो कमाल की होती है और ये अपनी लाइफ में हर तरह की ब्यूटी को अप्रिशिएट करते रहते हैं और इनका कैरियर पेंटर के रूप में, राइटर के रूप में या म्यूजिशियन के रूप में काफ़ी अच्छा और सक्सेसफुल रहता है।
यदि माइंड लाइन चंद्र पर्वत पर पहुंचती है और उसके साथ साथ मान लीजिए शनि पर्वत भी अच्छा उभार लिए हुए हो मिडिल फिंगर के नीचे वाला स्थान, तो यदि ये पर्वत भी अच्छा उभार लिए हुए हो तो ऐसे लोग हमेशा उदासी में रहते हैं और ये सैड स्टोरी, सैड म्यूजिक बनाने वाले होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि माइंड लाइन मान लीजिए बुध पर्वत पर, ये जो लिटिल फिंगर के नीचे वाला स्थान होता है ये बुध स्थान या बुध पर्वत कहलाता है। तो यदि किसी की माइंड लाइन मान लीजिए यहाँ से बुध पर्वत की तरफ इस तरीके से चली गई हो, या फिर किसी की जैसे कि यहाँ पर ये माइंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, या फिर माइंड लाइन से कोई ब्रांच निकलकर बुध पर्वत पर पहुँच जाती हो, तो ये जो है ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। ये अपनी लाइफ में पावर और मनी दोनों से ही बेहद प्यार करते हैं और जल्दी पैसा कमाकर अमीर बनने की इनकी चाहत रहती है। ये बिजनेस माइंडेड होते हैं और शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी डीलिंग से खूब धन कमाते हैं। इनकी बिजनेस और पब्लिक दोनों ही लाइफ जो होती हैं सक्सेसफुल होती हैं। ये अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के कारण जल्दी ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए किसी की हथेली में माइंड लाइन से कोई ब्रांच निकलकर गुरु पर्वत पर इस तरीके से, ये इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला स्थान, ये वाला स्थान जो है वो गुरु पर्वत कहलाता है। तो यदि किसी की हथेली में माइंड लाइन से कोई ब्रांच गुरु पर्वत पर पहुंच जाती है तो ऐसे लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, ये स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं और इनकी विल पावर काफ़ी अच्छी होती है। ये जो होते हैं ये अपने टैक्टफुल नेचर के कारण काम निकालने में बहुत ही माहिर होते हैं और इन्हीं गुणों के कारण इनको बहुत ही आसानी से दौलत और शोहरत दोनों मिल जाते हैं। ये जो भी गोल सेट करते हैं उसे अचीव करके रहते हैं और उनका कैरियर टीचर के रूप में, धर्मगुरु के रूप में या फिर अच्छे लीडर के रूप में काफ़ी सक्सेसफुल होता है और ये काफ़ी सम्मानित व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि माइंड लाइन मान लीजिए माइंड लाइन से कोई ब्रांच रिंग फिंगर के नीचे वाले स्थान यानी कि सन माउंट पर पहुंच जाती हो, इस तरीके से सन माउंट पर पहुंच जाती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है और ऐसे लोग लाइफ में जल्दी ही फेमस हो जाते हैं और इनका कैरियर सोशल लीडर के रूप में, गवर्नमेंट ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस अधिकारी के रूप में या फिर किसी हाई अथॉरिटी ऑफिसर के रूप में गवर्नमेंट में काफ़ी ऊंचाइयों को छूता है और इन्हें लाइफ में काफ़ी सम्मान ये लाइन दिलाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की माइंड लाइन जो है वो यहाँ अंदर लाइफ लाइन के अंदरूनी क्षेत्र से इस तरीके से यहाँ से निकलती हुई अगर जाती है, यानी कि आंतरिक मंगल क्षेत्र से माइंड लाइन स्टार्ट होती है, तो ऐसे लोग बेवजह बहस करने वाले होते हैं, काफ़ी झगड़ालू किस्म के होते हैं और दूसरों को ये हर्ट करते रहते हैं। इनकी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि माइंड लाइन एंड में जाकर, मान लीजिए किसी व्यक्ति की माइंड लाइन एंड में जाकर इस तरीके से दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती हो, तो ये काफ़ी शुभ स्थिति मानी जाती है और ऐसे लोग काफ़ी समझदार होते हैं, सहनशील नेचर के होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाले होते हैं और अपनी लाइफ में हर कार्य को करने से पहले काफ़ी सोच विचार करते हैं, तभी ये कोई भी डिसीजन लेते हैं। वही यदि मान लीजिए माइंड लाइन पर कट्स वगैरह हैं या फिर माइंड लाइन मान लीजिए टूटी फूटी है, टूटी फूटी माइंड लाइन इस तरीके की है, या फिर उस पर कोई आइलैंड या द्वीप का चिन्ह इस तरीके से बना हुआ दिखाई देता है, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। ये स्थिति जो है वो मानसिक कष्टों को दर्शाती है और जिस भी स्टेज पर, जिस भी एज पर आकर ये आइलैंड जो बनता है, ये उस पर्टिकुलर एज में उस व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उथल पुथल रहती है और ये ऐसे लोग जो होते हैं वो जीवन में आई हुई मुश्किलों का मुकाबला भी नहीं कर पाते हैं और इन्हें मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से यदि टूटी फूटी माइंड लाइन है, मान लीजिए किसी के हाथ में टूटी फूटी माइंड लाइन है इस तरीके की, तो ये भी अच्छी नहीं मानी जाती है और ये मानसिक असंतुलन की स्थिति को दर्शाती है। ऐसे लोगों को ध्यान और योगा आदि करने से भी काफ़ी लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी माइंड लाइन से संबंधित।
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हाथ में इनमें से किस तरह की माइंड लाइन है।